सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्जिमान से मुतल्लिक फैसला सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तमाम मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उनको सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अहम तरीन केस की समाअत की। इससे कबल 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नून लीग का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार, वासिक क़य्यूम, ज़ुबैर खान न्यासी, हामिद गिलानी समेत दीगर मुल्जिमों को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। 24 नवंबर को डी चौक में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म समेत वफाकी बुज़रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, अता तारिड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आईजी, एसएसपी, डीआईजी और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नाकाबिल जमानत वारंट जारी करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरखास्त में इस्तदा। हुकूमत से मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब कहते हैं स्पीकर अयाज सादिक के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ हमशीरा की विफाक पर ताज़ियत हुई। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मजबूर है। बानी पीटीआई ने कहा कि हम किसी से भी नहीं मांग रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी पीटीआई ही देंगे, माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। नेशनल ट्रांसिट एजेंसी बिल 2024 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तालड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन अरकान का बिल पर एतराज़। अपोजिशन अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया, वफाकी हुकूमत सेहत, तालीम और दीगर शोबों में कानून साजी करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर कानून ने जवाब दिया, ये बिल कायमा कमेटी में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो चुका। आप कैसे मरकज़ को कानून साजी से रोक सकते हैं? नादरा ने जाली डिग्री साबित होने पर डायरेक्टर जनरल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। जुल्फ़िकार अहमद की MBA की डिग्री पर दस्तखत करने वाले इस वक्त जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी अमेरिका के सदर ही नहीं थे। BBA की डिग्री में कॉलेज का दिया हुआ नाम दरअसल डिग्री के अजरा के वक्त कुछ और था। चेयरमैन नादरा ने हाईकोर्ट के फैसले और इजहार वजूह में गैर तसल्ली बख्श जवाब पर जुल्फ़िकार अहमद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। Punjab government are encouraging solar. We're also starting 2 projects where we are giving free solar panels to the users of 200 or less units. And from 200 to 500 domestic users, we are providing long-term loans with easy installments without interest for a huge population. The population that consumes electricity from 200 to 500 units. And this is an upcoming project. We haven't yet started it, but we are working on it. It's almost finalized. We will be launching it soon, in a few weeks' time. And the key factors that you just enunciated, that you consider before venturing out of China, are stable bilateral relations that you just mentioned. As the people of China and the people of Pakistan know, that both countries have excellent bilateral relations and which have withstood the test of time. सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा है। पंजाब में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। जेनको सोलर कंपनी के मसनूआत इंतहाई मुतासिर कुन है। चीन कई शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। हुआवे के ताउन से लाहौर का पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का चौथा रोज़। मरियम नवाज के शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गवांग में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद
हवावे टेक्नोलॉजीज़ में वज़ीर आला का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज के हवावे पर पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला की हवावे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की भी पेशकश। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की खुसूसी दावत पर पीपल्स पार्टी का वफ्द चाइना रवाना। MNA सैयद अली कासिम गिलानी और MP राना इकबाल सराज वफ्द में शामिल हैं। डेप्यूटी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान सादिया दानिश, साबिक MPA पंजाब असम्बली आयशा नवाज चौधरी और किरण खान भी वफ्द का हिस्सा हैं। मुल्की मैशत के लिए अच्छी खबर। OGDCL ने लकी मरबत में नए गैस के ज़खायर तलाश कर लिए। बैतानी 2 कुएं में नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। वरी ब्लॉक समानस फॉर्मेशन में ये पहली हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त है। योमिया 2.14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट गैस की पैदावार जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तार चढ़ाव जारी। कारोबार के आगाज पर तेजी के बाद मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1216 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,12,963 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान का शोबा हवाबाजी अहम पेशरफ्त के लिए तैयार। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए बातचीत में बड़ी पेशरफ्त। DGCA नादिर शफी डार का कहना है कि पाकिस्तान ने FAA के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए। ज़र इल्तबाह मालियाती जिम्मेदारियों को तय किया जा रहा है। एक 1000 की रसीद को 80 लाख रुपए की रसीद बनाने वाले सब रजिस्ट्रार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। मेंबर टेक्सास पंजाब ज़बान बट्टू की जानिब से आफाक वायरस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। चीफ इंस्पेक्टर सैम्स की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को मुरासला अरसाल। सब रजिस्ट्रार से मुतल्लिका रजिस्ट्री से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मांगा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर PCB और भारतीय बोर्ड के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ICC के नौ मुंतखब चेयरमैन जेशा मामले को बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। जल मिक्सी में 3 रोज जीप रैली का मेला सज गया। रैली में 4 खवातीन समेत 65 ड्राइवर शरीक। जीप रैली का इफ्तिताह वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में कोर कमांडर और IGFC बलोचिस्तान की भी शिरकत। जल मिक्सी में 3 रोज जीप रैली का मेला सज गया। रैली में 4 खवातीन समेत 65 ड्राइवर शरीक। जीप रैली का इफ्तिताह वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में कोर कमांडर और IGFC बलोचिस्तान की भी शिरकत।